गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारे टाइगर ने अपने अंदर वाले डिवाइन पल की मदद से उस खतरनाक डीमन को वहाँ हरा दिया था। इसे देखकर उस ब्रश को वहाँ पता चल गया था कि ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि काफी खास बच्चा है, और अगर हम इसे यहाँ ट्रेन करते हैं तो ये यहाँ और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड के शुरुआत में इलू को देखते हैं, जो काफी ज्यादा सैड हुए अपने उस येलो डीमन को लिए एक जगह पर बैठा हुआ था। पर तभी यहाँ पर मास्टर की और टाइगर आ जाती हैं, जहाँ टाइगर इलू को इतना सैड देख कहने लगता है कि क्या उसकी गोद में वो येलो डीमन है, जिस पर मास्टर की उसे वहाँ बताते हुए कहते हैं कि उस ब्लड डीमन के काफी खतरनाक अटैक की वजह से वो यहाँ मरा नहीं, पर वो काफी बुरी तरह से घायल हो गया है, जिस वजह से वो यहाँ अपने असली रूप में अब नहीं आ सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी अब यहाँ काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। अब यह सुनकर टाइगर वहाँ काफी ज्यादा सैड होते हुए कहता है कि मुझे पता था कि वो येलो डीमन एक अच्छा डीमन है, पर ये सब बस उस बेकार से डीमन की वजह से हुआ है। वो भला हम इंसानों के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? क्या वो यहाँ चैन से नहीं जी सकता था? तो हम भी यहाँ चैन से जी सकते थे। अब यह सब सुन मास्टर की वहाँ कहते हैं कि जिस समय हम लोगों का यहाँ जन्म हुआ था, उस समय ही हमारा यहाँ भाग्य लिखा जा चुका था कि आगे हमारे साथ में क्या होने वाला है। इसलिए हमें अपने पास्ट को नहीं बल्कि फ्यूचर को देखना चाहिए। ऊपर से वो येलो डीमन यहाँ मरा नहीं है, इसलिए उसे अपने इसी रूप को अपना कर यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। अब यह सुनकर टाइगर को वहाँ गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ कहता है कि मुझे तुम्हारी इन बकवास बातों पर विश्वास नहीं। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं। पर तभी अचानक से इलू की नजर वहाँ मास्टर की और टाइगर पर पड़ जाती है, इसलिए वो वहाँ तुरंत ही उनके पास आते हुए कहता है कि मुझे और मेरे दोस्त येलो डीमन को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने उस दिन आप पर पत्थर फेंक कर मारा था, इसलिए सॉरी, आप मुझे माफ कर दीजिए। अब इस पर टाइगर वहाँ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो इन छोटी मोटी बातों को यहाँ कब का भूल गया, इसलिए तुम भी भूल जाओ। अब इस पर इलू वहाँ रोते हुए कहने लग जाता है कि अगर मास्टर की ने अपने जादू का यूज कर मेरे दोस्त येलो डीमन को नहीं बचाया होता तो मेरा दोस्त तो यहाँ मारा ही जाता। अब यह सुन टाइगर वहाँ खुश होते हुए मास्टर की से कहता है कि तुम उतने भी बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। पर तभी इतने में ही वो गांव वाले लोग मास्टर की और टाइगर को थैंक यू कहने के लिए काफी सारी चीजों को लेकर आ जाते हैं और उनसे वहाँ कहते हैं कि आप दोनों ने हमारे गांव से उस डीमन को भगाकर जान से मार डाला, इसलिए हम सभी आपके यहाँ काफी ज्यादा आभारी हैं। हमारी तरफ से आप यहाँ इन चीजों को ले लीजिए। जिस पर टाइगर तो वहाँ काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि मुझे तो इतना सारा खाना खाने को मिलने वाला है। पर वहीं इधर यह सब देख इलू भी पीछे नहीं रहता और कहता है कि मैं भी आपको थैंक यू के तौर पर कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ, जो कि मेरे हाथों से बनाई हुई प्रोटेक्टिंग लॉकेट है, जो यहाँ आपको जंगली जानवरों से बचाएगी। पर हमारे टाइगर की नजर तो उस चीज से ज्यादा उन खानों पर थी, इसलिए वो वहाँ तुरंत ही उसे खाने को लेने लग जाता है। पर इस पर मास्टर की उसे वहाँ खाना लेने से रोक देते हैं और उन गाँव वालों से कहते हैं कि आप सभी काफी ज्यादा दयालु हो, पर मैं एक डीमन मास्टर हूँ जो यहाँ बिना कोई चीज लिए फ्री में उन डीमन को मारने का काम किया करता है और इसी में मुझे खुशी मिलती है, यही मेरा काम है। अब यह सुन वो गांव वाले वहाँ फिर भी कहने लग जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि टाइगर ने तो अपनी जान को दांव पर लगाकर हमारी यहाँ जान बचाई है, जिस वजह से वो यहाँ काफी बुरी तरह से घायल भी हो गया था। ऊपर से उसकी यहाँ उम्र ही कितनी है, इतने छोटे से बच्चे ने हमारी यहाँ जान बचाई है, इसलिए आपको तो ये सब यहाँ लेना ही होगा। पर यह सब सुन टाइगर को तो वहाँ काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो वहाँ तुरंत ही उन गांव वालों को समझाते हुए कहने लग जाता है कि मुझे बस मामूली सी चोटें लगी हुई थी, आप सभी को यहाँ मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऊपर से मेरा काम भी उन डीमंस को मारना ही है, मैं इन चीजों के लिए उन डीमंस को मारने का काम नहीं किया करता, इसलिए आप सभी अपने अपने घर वापस चले जाएं। पर तभी वो वहाँ इलू के पास आ कहता है कि मैं तुम्हारे इस चीज को ले लूंगा, पर बदले में तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम यहाँ एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनकर उस येलो डीमन की रक्षा करोगे। इसके साथ ही तुम उसे हमेशा अपना भाई मानोगे और उसका ध्यान रखोगे। जिस पर इलू वहाँ खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। जिस पर टाइगर उससे वो लॉकेट ले लेता है और वहाँ के सभी लोगों से कहता है कि जिंदगी काफी छोटी सी है, इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हमारे आगे आने वाली मुसीबतों का डट कर सामना करना चाहिए। अब इतना कहते ही वो उन सभी को ग्रीट करते हुए यहाँ से जाने लगता है। जिस पर मास्टर की उसे वहाँ पीछे से देख
रहे होते हैं कि ये यहाँ इतनी अच्छी बातें भी कर लेता है। तभी अब वो भी यहाँ से उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। तभी अब कुछ देर बाद हम एक बीस्ट को जंगल में कहीं भागता हुआ देखते हैं। वहीं टाइगर एक गाजर खाते हुए मास्टर की का कान पकाते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम्हें इतने सारे डीमंस को मारने के बदले में कुछ पेमेंट मिलती है तुम्हारे सेक्ट की तरफ से, और अगर मिलती है तो क्या तुम मेरी यहाँ मदद कर सकते हो। और इस पर मास्टर की वहाँ कोई भी जवाब नहीं देते। इसलिए टाइगर वहाँ कहता है कि तुमसे बात करते करते मेरा यहाँ गला ही सूख गया, फिर भी तुम यहाँ कुछ बोल नहीं सकते हो। पर तभी इतने में ही अचानक से एक बड़ा सा खरगोश टाइगर के पीछे से आकर सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर टाइगर का तो वहाँ दिमाग ही घूम जाता है कि ये भला कैसा राक्षस है। पर तभी वो वहाँ उससे बचने के लिए सीधा मास्टर की के ही चारों ओर घूमने लग जाता है और मास्टर की से मदद मांगते हुए कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरे पीछे भला कितना बड़ा सा राक्षस पड़ा हुआ है। पर इस पर मास्टर की वहाँ कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप से खड़े होते हैं। पर तभी जैसे ही वो बड़ा सा खरगोश वहाँ टाइगर पर अटैक करने को करता है, वैसे ही मास्टर की अपनी ब्रश की मदद से उस पर अटैक कर उसे यहाँ जमीन पर पटक देते हैं। कर टाइगर वहाँ चैन की सांसें लेता है कि फाइनली मैं यहाँ बच गया। पर तभी वो वहाँ कहता है कि इस जंगल में इतने खतरनाक खरगोश कहाँ से आ गए। अब इस पर मास्टर की वहाँ कहते हैं कि तुम इसके सिंग को तोड़कर खा रहे हो तो ये यहाँ तुम्हारे पीछे पड़ेगा ही ना। अब इस पर टाइगर वहाँ कहता है कि मुझे काफी जोरों की भूख लगी हुई थी और मुझे नहीं पता था ये उसका सिंग है, इसलिए मैंने तोड़ लिया। अब इस पर मास्टर की वहाँ कहते हैं कि ना जाने तुम यहाँ मुझे और कितना परेशान करोगे, हर बार तुम यहाँ कोई न कोई मुसीबत में फंस ही जाते हो और मुझे ही तुम्हें बचाना पड़ता है। अब इस पर टाइगर वहाँ कहता है कि तुम भूलो मत, उस ब्लड डिमन को मारने में मैंने ही तुम्हारी मदद करी है, वरना तुम तो यहाँ उसे हरा ही नहीं पाते। और तो और मुझे लगता है तुम सभी डिमन मास्टर के लिए एक काफी बड़ा सा धब्बा हो। अब यह सुनते ही मास्टर की को वहाँ किसी की बोली हुई बात याद आ जाती है, जिसने मास्टर की को सेम यही बात कही थी कि वो एक धब्बा है डिमन मास्टर के लिए। इसलिए उन्हें वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो वहाँ तुरंत ही टाइगर के पास जा उसे वहाँ टॉर्चर करते हुए कहने लग जाते हैं कि तुम बस लकी बच्चे हो, पर तुम्हारी किस्मत हमेशा तुम्हारे यहाँ साथ नहीं देने वाली, इसलिए तुम एक दिन अपने ही हाथों से अपनी जान गवा बैठोगे। अब इतना कहते ही वो वहाँ शांत हो जाते हैं और टाइगर को छोड़ देते हैं, जिस पर टाइगर को तो वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो वहाँ जैसे ही मास्टर की को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही मास्टर की अपनी पावर की मदद से उसे वहाँ पकड़ लेते हैं। अब इस पर टाइगर वहाँ गुस्साते हुए कहने लग जाता है कि जब देखो तुम अपने जादू का यूज किया करते हो, इसलिए अगर मेरे पास भी तुम्हारी तरह जादू होता तो फिर तुम भी भला मुझे यहाँ कभी नहीं हरा पाते। अब यह सुनते ही मास्टर की का वो ब्रश यहाँ हंसते हुए बाहर आ जाता है और टाइगर से पूछते हुए कहता है क्या तुम यहाँ जादू सीखना चाहते हो। अब इस पर टाइगर कहता है कि हाँ, पर तुम्हें इससे क्या लेना देना, जिस पर वो ब्रश वहाँ कहता है तो फिर तुम यहाँ मेरे डिसाइपल बनने को तैयार हो जाओ। अब यह सुनकर टाइगर वहाँ कहता है कि तुम एक बस फटे हुए झाड़ू हो, मैं भला तुम्हारा डिसाइपल क्यों बनूंगा। अब यह सुनते ही उस ब्रश को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जो देख मास्टर की भी वहाँ अपने मन में सोचने लग जाते हैं आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो मास्टर ब्रश को ऐसा बोले, पर इस लड़के ने ऐसा बोलकर अपनी मौत को दावत दे दिया है। अब इस पर उस ब्रश को तो वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो दूसरे ही पल वहाँ काफी जोरों से हंसने लग जाता है और कहता है कि पिछले 500 सालों में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे ऐसा बोले, इसलिए तुम तो उसी पर्सन के जैसे हो। जिस पर टाइगर कहता है कि कौन। अब इस पर वो ब्रश वहाँ कहता है कि वो पर्सन अपने जीवन से मृत्यु तक मेरे साथ था, जिसका नाम वूजी था। अब इस पर टाइगर कहता है कि एक और पुराना झाड़ू, जो सुनकर मास्टर की वहाँ टाइगर से कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि वो कोई झाड़ू नहीं बल्कि मेरे पूर्वज हैं, द ग्रेट डीमन मास्टर वूजी। अब ये सुन टाइगर कहता है कि मैंने उनके बारे में कुछ नहीं सुना। तभी वो ब्रश टाइगर को वहाँ बताते हुए कहता है कि 500 साल पहले जब डीमंस और ह्यूमंस के बीच में महायुद्ध हुआ था, तब डीमंस हम इंसानों पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे, पर तभी डीमन मास्टर वूजी ने अपनी किसी खास टेक्निक का यूज कर उन सारे के सारे डीमंस को जान से मार इस वॉर को वहाँ जीत लिया था। पर फिर भी कुछ डीमंस यहाँ बच गए थे, जो यहाँ आजकल आतंक मचा रहे हैं। तभी अब वो ब्रश वहाँ फिर से टाइगर से कहता है कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम मेरे डिसाइपल बन जादू सीखना चाहते हो। अब इस पर टाइगर वहाँ कहता है कि क्या तुम मुझे कोई ऐसा मंत्र
सिखा सकते हो, जिसका यूज कर मैं यहाँ मास्टर की को काफी अच्छे से पीट सकूं। जिसके बाद वो वहाँ खुद ही अपने घुटनों पर आकर कहने लगता है कि मैं तुम्हारा डिसाइपल बनने को तैयार हूँ। पर इस पर मास्टर की अपने ब्रश को टाइगर को अपना डिसाइपल बनाने से मना करने लगते हैं कि ये बस एक छोटा सा बदमाश चोर है, आप इसे अपना डिसाइपल नहीं बना सकते हैं। पर यह सुन टाइगर वहाँ मास्टर की से कहता है, क्या हुआ, कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा कि मैं अगर जादू सीख गया तो मैं तुम्हें यहाँ काफी अच्छे से सबक सिखा सकता हूँ। पर इस पर मास्टर की वहाँ अपने ब्रश से कहते हैं कि मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये यहाँ इसके लायक नहीं है। जिस पर वो ब्रश वहाँ कहता है कि जरा मुझे देखने दो, ये यहाँ इसके लायक है या नहीं। तभी वो वहाँ टाइगर से कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई जादू आता है। जिस पर टाइगर कहता है, हाँ मुझे एक जादू आता है। तभी वो वहाँ एक तिलिस्मान को बाहर निकाल उसे यहाँ जलाकर दिखाने लगता है और कहता है कि कैसा लगा मेरा जादू। पर इस पर वो ब्रश वहाँ कुछ भी नहीं कहता। तभी अब मास्टर की भी वहाँ एक तिलिस्मान को बाहर निकाल उसे अपनी पावर की मदद से एक्टिवेट करते हुए वहाँ एक काफी बड़ा सा ब्लास्ट कर देते हैं, जिसे देख टाइगर तो वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये तुमने कैसे किया, मुझे भी ये सीखना है। अब इस पर वो ब्रश वहाँ कहता है कि तुम्हें यहाँ काफी शांत रहकर अपने अंदर की QI की पावर को एक्टिवेट करना होगा, तभी तुम यहाँ ऐसा कर पाओगे, इसलिए तुम यहाँ पहले इनसे निपटो। अब इतना कहते ही हम वहाँ देखते हैं कि वो बड़ा सा खरगोश अपने 2 और साथियों के साथ में यहाँ टाइगर को सबक सिखाने को आ जाता है। अब यह देखकर टाइगर तो वहाँ एकदम से डर जाता है। तभी अब वो खरगोश वहाँ काफी बुरी तरह से टाइगर के पीछे पड़ जाते हैं और हमारा टाइगर उनसे बचते बचाते इधर उधर भाग कह रहा होता है कि ये राक्षस तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए प्लीज तुम इसमें मेरी मदद करो, नहीं तो ये लोग मुझे यहाँ खा जाएंगे। पर इस पर वो ब्रश वहाँ कहता है कि अगर तुम यहाँ जादू सीखना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ अपने मन को शांत कर उन्हें यहाँ हराना ही होगा। वहीं इधर टाइगर उनसे बचते बचाते सीधा एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अपने मन को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर तभी इतने में ही वो बड़े बड़े खरगोश उस पेड़ पर ही अटैक कर उसे यहाँ काटते जा रहे होते हैं, जिस वजह से वो पेड़ वहाँ छोटा होते हुए नीचे आ रहा होता है। अब इस पर टाइगर तो वहाँ डर के मारे चिल्ला रहा होता है कि प्लीज मेरी मदद करो। पर इस पर वो दोनों वहाँ इसकी कोई भी मदद नहीं करते हैं, जिस वजह से वो खरगोश तो यहाँ टाइगर को एक फुटबॉल बॉल बनाकर खेलने लग जाते हैं, जिस वजह से टाइगर को तो वहाँ काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी अब वो खरगोश वहाँ सीधा टाइगर के ऊपर ही कूद जाता है। अब यह देखकर मास्टर की वहाँ डर जाते हैं। वहीं वो ब्रश कह रहा होता है, लगता है मुझसे यहाँ गलती हो गई, वो शायद यहाँ इन्हें नहीं संभाल सकता है। और तभी इतने में ही हम वहाँ देखते हैं कि टाइगर किसी तरह से उस खरगोश को उठाते हुए उसे यहाँ से दूर फेंक देता है और कहता है कि मैं कोई कमजोर पर्सन नहीं हूँ। वहीं यह देख वो ब्रश भी कह रहा होता है कि मैं जानता था तुम ऐसा कर सकते हो। वहीं हम उस खरगोश के बॉडी पर कुछ तिलिस्मान को लगा हुआ देखते हैं, जिसे पहले ही टाइगर ने लगा दिया था। तभी वो वहाँ उन तिलिस्मान को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ। तभी वो वहाँ अपने अंदर की पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है, जिसे देखकर वो खरगोश भी वहाँ डर जाता है कि अब क्या होगा मेरा। वहीं वो ब्रश भी ये देखने के लिए बेकरार था। पर तभी जैसे ही टाइगर वहाँ अपनी पावर की मदद से उस तिलिस्मान को एक्टिवेट करता है, वो वहाँ तुरंत ही जलकर खत्म हो जाती है जैसे पहले हुआ था, जिसे देखकर उस ब्रश के तो वहाँ होश ही उड़ जाते हैं कि ये क्या था, जलते ही फुस हो गया। पर यह देखकर वो खरगोश तो वहाँ फिर से टाइगर के पीछे पड़ जाते हैं, जिस पर वो ब्रश उसकी मदद करने को यहाँ टाइगर के पास आ जाता है। तभी अब टाइगर उस ब्रश की मदद से जैसे तैसे उन पर वहाँ अटैक कर यहाँ उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है। पर यह देखकर उस ब्रश को तो वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये भला तुम मेरा यहाँ कैसे यूज कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर यहाँ कितने सारे डेंट आ गए, तुम्हें पता भी है इन्हें यहाँ ठीक कराने में मेरे कितने सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। अब इस पर टाइगर वहाँ गुस्साते हुए कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं उसे यहाँ अकेले ही संभाल लूंगा। अब इतना कहते ही वो वहाँ फिर से एक तिलिस्मान को बाहर निकाल अपने मन को शांत करते हुए उसे यहाँ सही तरह से एक्टिवेट कर ही लेता है और वहाँ उन खरगोश के ऊपर काफी बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है। अब इसे देख वो दोनों भी वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
तभी अब हमारा सीन यहाँ चेंज हो जाता है, जहाँ हम मास्टर की के लोगों को देखते हैं जो अपना रास्ता भटक उसी पहाड़ी में घूम रहे होते हैं। जिसके बाद वो वहाँ कहते हैं, मास्टर की ने हमें ऑर्डर दिया था सेक्ट में वापस जाने का, पर हम अभी तक यहाँ ही भटक रहे हैं। मुझे तो काफी जोरों की प्यास भी लगी हुई है। पर तभी उन्हें वहाँ अपने सामने एक हरा भरा सा जंगल नजर आ जाता है, इसलिए वो खुशी खुशी उसी ओर जाने लग जाते हैं। पर तभी अचानक से ही वहाँ की जमीन फटने लग जाती है, वो पेड़ वहाँ गिरने लग जाते हैं। जिसके बाद हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ की जमीन को चीरते हुए एक काफी खतरनाक सा शार्क बाहर आ जाता है। पर तभी हम वहाँ देखते हैं कि कहीं से एक भाला आकर सीधा उस शार्क को लग जाता है, जिस वजह से उस शार्क का काम वहीं के वहीं तमाम हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।